कौन हो भाई? क्यों इतनी देर से बेल बजा रहे हो और यहाँ क्यों खड़े हो? भाभी जी वो ना हम गांव से आए हैं। हमारा नाम आंसू है और हमारा डेयरी का काम है और हम थोड़ा आए थे शहर घूमने और बाबूजी की दवा लेने, तो सोचा रुद्र भाई से मिल लें। ये रुद्र भाई साहब का ही घर है ना? हाँ, ये रुद्र का ही घर है, लेकिन तुम रुद्र को कैसे जानते हो? वो ना हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग बचपन में साथ में ही रहते थे और साथ में पढ़ते थे। बस मैं पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था तो मैं बचपन से ही डेयरी का काम करने लग गया था। वो ना रुद्र भाई साहब को मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। आप ना उन्हें एक बार बाहर बुला दीजिए। क्या बोला तूने? शादी में नहीं आ पाया था? अरे तू जैसे अनपढ़ गंवार फटीचर को बुलाएगा कौन शादी में? शादी में नहीं आ पाया था। अरे चल अपना काम कर, और जो डेयरी का काम है कहीं और जाकर कर। अभी मैं तुझे ऊपर ले जाऊंगी, तू उनके पैरों पे गिर जाएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तेरी डिमांड बढ़ जाएगी। इससे बेहतर है तू 50 रुपए पकड़ और अपना जो काम कर रहा है ना, जो लाद कर लाया कहीं और जाकर कर। चल निकल यहाँ से। अरे नहीं भाभी जी, आप ना हमें गलत समझ रही। मैं यहाँ कोई डिमांड पूरी करने नहीं और ना ही पैसे मांगने आया हूँ। मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। आप एक काम करिए, आप उन्हें एक बार बाहर बुला दीजिए। अगर उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये रहे आपके पैसे। बहुत जिद्दी हो तुम। मैं जाकर रुद्र से बात करती हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ ना, यहीं पे खड़े रहना, हिलना नहीं यहाँ से। और अंदर आने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, समझी? बताओ भाभी जी, तुम मुझे पहचानने से ही इनकार कर दी और पहचानेंगी भी कैसे? मैं शादी में भी नहीं पहुंच पाया और शादी के बाद कभी मिला भी नहीं। चलो कोई नहीं, रुद्र भाई आएगा तो वो तुरंत ही पहचान जाएगा। बस अब रुद्र भाई आ जाए जल्दी से। बहुत धूप हो रही, प्यास भी बहुत जोर की लगी है। जी शर्मा जी। अरे नहीं नहीं, आप ही के केस की फाइल देख रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बात करता हूँ आपसे। रुद्र, हाँ नीचे कोई तुम्हारा दोस्त आया है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया और डेयरी का काम करता हूँ वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बता रहा है। अरे तुमने उससे नाम पूछा? हाँ, वो अपना नाम आशु बता रहा है। आशु आशु, अच्छा एक काम करो, हो सकता है कोई काम के लिए आया हो। तुम उसको ना सोफे वाले रूम में बैठाओ, पानी वानी दो। देख रहे हो कितनी तेज बाहर धूप हो रही है। उसको सोफे वाले रूम में ले आऊं? अरे तो क्या हो गया, बेचारा होगा, कोई काम होगा उसको। हो सकता है थाने ना जाके सीधे मेरे घर आ गया हो। और बेचारा देख लो कितनी तेज धूप हो रही है, उसको एक काम। रुद्र, आप कैसी बातें करते हो यार? खुद का स्टेटस देखो यार। आपका स्टेटस कहाँ है, उसका स्टेटस कहाँ है? वो बिल्कुल फटीचर टाइप का है, गंदा सा। देखो करिश्मा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, कोई ना कोई आता ही रहता है मुझसे मिलने के लिए। और वैसे भी अगर कोई मिलने मुझसे आया है तो मेरा फर्ज बनता है ना उससे मिलने का। एक काम करो, तुम जाके ना उसको पानी वानी पिलाओ और सोफे वाले रूम में उसको बैठाओ आराम से। मेरी बात तो मानो। मुझे तो नहीं लग रहा कि मुझे उसको अंदर लाना चाहिए। देखो करिश्मा, तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। मैं जब तुमसे बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि आंसू नाम का एक मेरा दोस्त भी था, हो सकता है वो हो। और हाँ, वो अपना काम बता रहा है, डेयरी का काम करता था, आपके साथ बचपन में पढ़ता था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सोफे वाले रूम में बैठाओ, मैं उससे बात करता हूँ आके। चलो ठीक है, जाओ जल्दी से। आंसू आंसू, ऐसा तो नहीं वो मेरा बचपन का दोस्त, वो भी डेयरी का काम करता था। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ चल के। हेलो, चलो उठो, तुमको रुद्र ने बुलाया। देखा भाभी जी, मैं कह रहा था ना कि रुद्र भाई साहब मेरा नाम सुनते ही मुझे पहचान जाएंगे और आप मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। अच्छा भाभी जी, हम चलते हैं। पता नहीं कैसे कैसे चीप मेंटालिटी के लोग, मेंटालिटी ही नहीं, हालत देखिए इसकी। ये रुद्र को कब समझ आएगी, कब अकल आएगी इसको? कैसे घटिया इंसानों को, गंदे गंदे लोगों को दोस्त बना के रखा हुआ है। पता नहीं क्या है यार। इसको मैं कितना समझाती हूँ कि अपने स्टेटस को मेंटेन रखा करो। चला जा। अरे अरे अरे, कहाँ? नीचे बैठ, नीचे। तेरी शक्ल भी है और तेरी औकात है सोफे पे बैठने की? तेरी हिम्मत कैसे है सोफे पे बैठने की? चल नीचे बैठ। कहाँ से आ जाते? चिपक के नहीं, दूर बैठ। टच नहीं होना चाहिए तेरी बॉडी उसमें। ठीक। और यहीं पे बैठा रहे, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। और खबरदार जो किसी सामान को हाथ लगाया तूने, समझा? ठीक है।
बताओ, भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली हैं। कोई नहीं, जानते नहीं है तो गुस्सा तो करेंगी ही। ये ले, उठाओ। पानी पी लो, मैं रुद्र को बुला कर लाती हूँ। ठीक है। मेज से दूर हट। रुद्र भाई जल्दी से आ जाए, उससे मिल लो। भाभी जी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं और मुझे जानते भी नहीं। बताओ, सोफे पे बैठने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा रुद्र भाई आएगा ना तो वो अच्छे से मिलेगा। अबे आंसू तू, अरे रुद्र भाई, अबे तू नीचे क्या कर रहा था, ऊपर क्यों नहीं बैठा? अरे वो मेरे कपड़े गंदे थे ना। चलो ठीक है, बैठो। अरे अबे नहीं, बैठ बे। और वैसे भी ना, ये गांव नहीं है, ये शहर है, नीचे नहीं बैठते हैं। हाँ, तुझे तो वर्दी में देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था ना कि तू वर्दी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे अच्छा तो लगूंगा ही ना, क्योंकि जो भी हुआ सब तेरी वजह से तो हुआ है। और अच्छा ये सब छोड़, एक बात बता, आज तो यहाँ कैसे भाई? अरे आया था लखनऊ थोड़ा पिताजी की दवा लेने, तो सोचा तुझसे मुलाकात कर लूँ। तू तो गांव आना बंद कर दिया जब से तुझे नौकरी मिल गई, और मुझे भी भूल गया। अरे भूला नहीं हो, तुम्हें पता ही है कि एक बार नौकरी लग जाती सरकारी, वो भी पुलिस वालों की, छुट्टी तो मिलती नहीं है। अच्छा एक ये सब छोड़ो, अपनी भाभी से मिले कि नहीं मिले? हाँ, भाभी जी से तो मिला था, लेकिन वो मुझे पहचानते ही नहीं है, क्योंकि मैं तेरी शादी में भी नहीं आ पाया था। हाँ तो गुस्सा तो हूँ, मैं भी हूँ कि तू मेरी शादी में नहीं आया। बताओ, मैंने कार्ड भी भिजवाया था, मैंने सोचा था चलो आंसू नहीं तो पिताजी आएंगे, ना पिताजी आए ना आंसू आए। अच्छा एक काम करता हूँ, तुम्हारी भाभी को बुलाता हूँ, भाभी से मिलना। अरे करिश्मा, करिश्मा यहाँ पे आना। तुम्हारी भाभी आ रही हैं, उनसे मिलना। और बोलती भी थी कि तुम्हारे गांव में कोई देवर वेवर नहीं रहते हैं क्या, तुम्हारी फैमिली में कोई? करिश्मा, ये ना मेरा बचपन का दोस्त है आंसू। हम लोग ना एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत खेलते थे, बहुत मस्ती करते थे स्कूल के टाइम पे। पर अब मेरी जॉब लग गई तो मैं शहर आ गया। इस बेचारे का ना डेयरी का बिजनेस है शहर में, एक गांव में। और ये ना पढ़ने में बहुत अच्छा था, और पर क्या पिताजी ने कभी पढ़ने का इसको मौका ही नहीं दिया। हमेशा यही बोला कि तो डेयरी संभाल। आंसू और सब बताओ, कैसे हैं घर पे अम्मा, बाबूजी और वो छोटीली बहन? कुछ ठीक नहीं है रुद्र भाई। कुछ ठीक नहीं मतलब? तेरी शादी में ना आने का कारण यही था कि जिस दिन तेरी शादी थी ना, उसी दिन माता जी का देहांत हो गया था। क्या माता जी का देहांत हो गया था? और तू ये बात आज मुझे बता रहा है? मेरा दिमाग तो सही है ना? मैंने कहा था ना कि माता जी को कभी कोई चीज की दिक्कत हो तो मुझे बताना। तू ये सब भूल गया, इतनी बड़ी बातें। भाई तू ही बता, अब तेरे घर पे एकदम खुशी का माहौल था, मेरे वहाँ ऐसी दिक्कत हो गई तो मैं कैसे चाहता कि एक भाई की शादी हो रही और मैं उसे परेशान करूं। अब शादी भी तो एक बहुत बड़ी बात है। अरे बहुत बड़ी बात है, मुझे भी पता है, पर क्या मैं शादी छोड़ के नहीं आ सकता था क्या? अरे माँ से बढ़कर शादी नहीं थी मेरी। ठीक है ना भाई, जो हुआ सो हुआ, रात की बात गई। माता जी के गुजर जाने के बाद में पिताजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उनके इलाज में ना, जो डेयरी वाला काम था, सारी गाय भैंस बेच के मैंने इलाज में पैसे लगा दिए। अब उनका इलाज लखनऊ के बहुत बड़े हॉस्पिटल से चल रहा है, तो आया था दवा लेने। सोचा तुझसे मिल लूँ, तेरे से मिल के तुझ बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ। कि मुझे ना भाई कुछ पैसे? अरे मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, और तुझे पैसे की ज़रूरत है ना तो मैं तेरी मदद करूँगा। तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो मेरा दोस्त है। तेरे पिताजी मेरे पिताजी अच्छे दोस्त भी थे, और मैं भी पिताजी को तुम्हारे अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से पैसे और किस पैसे की देने की बात कर रहे हो? मतलब मेरी साड़ी के लिए, मेरे नेकलेस के लिए, मेरे पार्लर के आपके पास पैसे नहीं है, और इस फटीचर को देने के लिए पैसे आ गए? खबरदार, जो एक पैसा भी इसको दिया आपने। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना। इस फटीचर को ना तुरंत यहाँ से, मुझे पता था ये ले दे के घुमा फिरा के पैसे पे ही आएगा। ये भिखारी जब बाहर बैठा था, मैंने इसका चेहरा पढ़ लिया था
कि ये हो ना हो ये पैसा ही मांगने आया है। आ गया ना अपनी औकात पे तू। अरे मैं बात कर रहा हूँ रुद्र भाई, अरे नहीं 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 जाने देते ना, मैं अपना घर पे नहीं 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 तुम बैठो ना, मैं बात कर रहा हूँ। देखो करिश्मा, ये मेरा ना बचपन का दोस्त है छोटा, ठीक है। अब उसको पैसे की जरूरत है तो हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक काम करो, अलमारी में पैसे रख के लेके आ जाओ। मैं कोई पैसा नहीं देने वाली, और मैंने क्या समाज सेवा खोल रखी है। हाँ, मेरे लिए आपके पास पैसा नहीं है और इसके लिए अलमारी से मैं पैसे निकालती। अरे बस करो, तब से मैं तुम्हारी बातें सुनता जा रहा हूँ। एक बात बताऊं, आज जो मैं पुलिस वाला बन के बैठा हूँ ना, वो इसकी देन है, इसकी। अरे नहीं नहीं, उस डेयरी पे दूध पहुंच गया है। हाँ, पूरा 50 लीटर उनके वहाँ जाना है, शर्मा जी के वहाँ। हाँ। अरे मेरा भाई, भैया तुमसे हम बाद में बात कर रहे थे, हमारे बचपन के दोस्त आए हुए हैं। हाँ भाई, क्या हुआ? अरे आंसू भाई, वो मैं ये कह रहा था ना, हमें तुमसे थोड़ा सा बहुत जरूरी काम है। अरे ऐसा कौन सा काम हो गया जो ये और ये सब हाथ जोड़े? मतलब यार, हम लोग दिल मिलाते हैं, तुमको दिक्कत क्या है कि बड़ा परेशान लग रहे हो? वो हम ना पुलिस का फार्म डाले रहे हैं, हमारा ना सिलेक्शन हो गया है और अब दौड़ बाकी है, उसके लिए हमको दिल्ली जाएगा है। और दिल्ली जाने के लिए ना हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। अब हम दिल्ली कैसे जाएं? हमने पूरे गांव वालों से बोला कि कोई हमको पैसे की मदद कर दे, मगर कोई पैसे की मदद अरे यार, जब तुम्हारा दोस्त जाना तो हो गया, इतना अमीर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन महीने का 10-5 हज़ार रुपये तो कमा ही लेते हैं डेयरी में। अभी 2-2 4-4 गैया भैंसियाँ बंधी हैं तो काहे लिए बंधे, और उससे ना हमारा खर्चा चल जावत है। अब देखो, अब की ये देखो सेकेंड हैंड फोनो ले लिया इतना, तुमको कितने पैसे की जरूरत है? आंसू ये सिर्फ 2000 रुपये चाहिए। अरे 2000 रुपये की जरूरत है ना? 2000 रुपये तो हमारे पास हमेशा पड़े रहा थे। और आंसू भैया, ये पैसा ना हम आप नौकरी लगे बाद तुरंत वापस कर देंगे आपको। बस कर दियो, छोटी बात। अरे यार, अगर ये पैसा वापस ही ले लेबे तो किस बात का वो भाईचारा? एक काम करो, ये पैसा पकड़ो और ये पूरे 5000 रुपये बढ़िया से दौड़ निकाल के आओ। नौकरी जब वर्दी में देखी ना तो लगे कि हाँ हमारा भाई, और तुम नौकरी पा जिए तो हमारे तो नाम रोशन हुई कि हाँ उसका बचपन का दोस्त देखो डबल स्टार बढ़िया सा घूम रहा है। अरे आंसू भैया, हमारी नौकरी लग जाएगी ना तो गांव का नाम भी रोशन हो जाएगा, और बाबूजी हमका बहुत डांटा था तुम्हारे, वहू कब न रटी हमका फिर। अच्छा, आप काम करो, फटाफट बैग पैक करो, हम गाड़ी लेके आए थे, फटफटिया तुमका 4 बाग रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे पाए। ठीक है आंसू भैया, ठीक। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आंसू भैया। बिल्कुल तैयार मिलो, हम आई थे गाड़ी लेके। बताओ, हमारा भाई दौड़ निकाल देता और ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली जा रहा। जब अफसर बन जाएगा तो कितना बढ़िया आदमी लगेगा मेरा भाई। अभी काम करता हूँ, फटाफट गाड़ी निकालता हूँ और इसको छोड़ के आता हूँ। मैं पुलिस वाला कैसे बना? अगर उस दिन ना आंसू मेरी मदद ना करता तो आज की डेट में ना पुलिस वाला बन के ना बैठा होता। तुमसे जब मेरी शादी हुई ना तब तो मैं पुलिस वाला था ही। और एक बात बताओ, जब तुम्हारी बहन के यहाँ शादी थी तब तुमने मुझसे बोला कि मुझे ना 2 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे बहन के घर पे शादी है। जब मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, तुमको क्या लगता है मैं अपने दोस्त की मदद नहीं कर सकता हूँ? अरे जब इसने मेरी मुसीबत पे साथ दिया तो मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं भी तो साथ दूंगा ना। और वैसे भी ना मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी मदद करूं। अगर इसकी जगह कोई और भी होता ना, मैं उसकी मदद भी करता। तुमको ये लगता है ना कि बेचारा गरीब है, गरीब नहीं है वो, उसकी हालत ऐसी हो गई है। बेचारा कितना ज़्यादा अमीर था, तुम्हें क्या ही बताऊं। एक काम करो, पैसे लेके आओ। आई एम सॉरी रुद्र, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जिस तरीके से आपसे सलूक किया ना, भगवान मुझे शायद माफ़ ना करें, लेकिन मैं आपके आगे हाँ माफ़ी मांग रही हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, गलतियाँ तो सबसे ही होती हैं, और अगर आपको ये सब चीज़ें पता होता तो आप ऐसा क्यों ही मेरे साथ करती। कोई बात नहीं, करिश्मा जाके पैसे लेके आओ। जी बस अभी है। रुद्र भाई, तुझे ना बाबूजी बहुत याद करते हैं। जब कभी छुट्टी मिले तो बाबूजी से मिलने चले। अरे छुट्टी मिलेगी नहीं तो मैं छुट्टी लेके अब 2-3 दिन के लिए गांव ही आऊँगा और गांव में ही रहूँगा। अरे ये सब छोड़ो, सुनिए, कैश तो इतना ही है, बाकी अकाउंट में पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा अकाउंट में। आंसू अभी कुछ पैसे ये रखो अपने पास, ठीक है? बाकी के जो पैसे ना मैं तुम्हारे अकाउंट नंबर मुझे दे देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगा। भाई तेरा ये एहसान ना कभी नहीं भूलूंगा। अबे तू पागल वागल है क्या? तू तो भाई जैसा मेरा दोस्त है, और वैसे भी तू मेरी मदद कर सकता है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। आज को तेरे पास मुसीबत है, कल को हो सकता है मेरे पास मुसीबत हो, तो मेरी मदद कर देना। और वैसे भी भाइयों में ना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ राजू भैया, आप परेशान मत होइए,
आप भी यहाँ आइए और पिताजी को लेकर आइए, हम दोनों मिलके उनका इलाज कराएंगे। और आगे से आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम सब आपके साथ हैं। और सुनो, बाबूजी को ये ना बताना कि रुद्र पैसा दिए हैं। बाबूजी ना उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं, तुरंत मना कर देंगे कि तुम रुद्र के पास कैसे पहुंच गए। हमको बचपन में बहुत डांटते थे, हमसे कहते थे तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, बताओ तुम गांव में रहोगे क्या। और ये पढ़ने में अच्छा था तो हमको समझाते रहते थे हमेशा। पर कोई बात नहीं, अब बाबूजी से बोल देना कि रुद्र ने आपको याद किया है, उनको लेके यहीं पे आ जाना, उनका इलाज अच्छे से करा दिया जाएगा। ठीक है रुद्र भाई। अच्छा ये बताओ किससे आए भाई? ट्रेन से आए थे कल शाम की। भैया माफ करिए, मैंने आपको इतना गुस्सा कर दिया ना कि बस मेरे पास शब्द नहीं है। आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ और आपको खाना खिलाना। अरे नहीं, अभी ना आराम से जाना, इसको खाना खिलाना। और जो भी वो देखो सब्जी लेके आया है अपना भाई। हाँ रुद्र भाई, ये देखो पूरा झोला भर के गांव की सब्जियां लाया हूँ, हरी हरी एकदम ताजी ताजी। देखो मुझे ना गांव की सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आंसू ना जब भी मेरे घर आता था ना तो वो सब्जी लेके आता था। अब एक काम करो, आज तुम अपने हाथ से खाना बनाना, हमको आंसू को बैठा के खिलाना। आंसू एक काम करो, तुम जल्दी से ना जाके नहा वहा लो और मेरे कपड़े रखे हुए हैं वो जाके पहन लेना। और आज तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रामू से बोल के ना कल सुबह तुम्हें छुड़वा दूंगा गाँव। ठीक है रुद्र भाई। ठीक, अब जाओ जाओ। देखा करिश्मा, ये मेरा बचपन का दोस्त है। और तुम्हें क्या लगता है दोस्ती से बढ़कर पैसा होता है? पैसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्ती मायने रखती है कि आप उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे उसके साथ रह रहे हो। क्योंकि दोस्ती में ना वो प्यार है जो पैसों में प्यार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि आजकल के ज़माने में एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा। आजकल रिश्तेदार तो कोई किसी की मदद करते नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो ना तो आप फेसबुक पे जाके दबा के शेयर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हो ना लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा।